हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के चैप्टर 14 जिसका नाम है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रश्न मैंने बनाए हैं ये सभी राजस्थान बोर्ड के पैटर्न के अनुसार है, जो आपको राजस्थान बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सहायता करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मछली की परिभाषा लिखिए। देखो, जल में रहने वाले रीढ़धारी व असमतापी प्राणियों को मछली कहा जाता है, जिसमें श्वास लेने हेतु गलफड़े और गति के लिए शाखित पक्ष रेखाओं युक्त एकल व युग्म पंख होते हैं। देखो, मछली हम उन जीवों को कहते हैं जो जल में रहते हैं और इनमें श्वसन हेतु गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं और इन्हें तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं और इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। ये सभी जीव मछली कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? तो देखिए, वर्षा ऋतु में मछलियों का जो है वो प्रजनन काल होता है, उस समय वो अंडे देती है और यदि हम इसी समय मछलियां पकड़ेंगे तो हमें उन अंडों से निकलने वाले जो हज़ारों की संख्या में जो नई मछलियां पैदा होंगी उनसे वंचित होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगले साल जो है वो मछलियों की संख्या में जो है गिरावट आएगी, मछली उत्पादन कम होगा, इसलिए वर्षा ऋतु में मछलियां नहीं पकड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली रोहू का वैज्ञानिक नाम लिखो। देखो, काली रोहू जो है वो कलबासु को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो कलबासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में जो कि यकृत से प्राप्त होता है विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगाल का वैज्ञानिक नाम लिखो। मृगाल का वैज्ञानिक नाम होता है सिरिनस मृगाला। सिरिनस मृगाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज खेत या हैचरी क्या है? तो कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडों से बच्चे प्राप्त करने वाले स्थान को बीज खेत कहते हैं। देखो, मछलियों के जो अंडे होते हैं उन्हें एक निश्चित स्थान पर रखकर वहाँ मछलियों के जो बच्चे, जिन्हें फिंगरलिंग कहा जाता है, वो पाले जाते हैं और उस स्थान को ही बीज खेत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकल मछली पालन या मोनोकल्चर किसे कहते हैं? तो यदि हम एक ही प्रकार की मछली का अगर हम पालन करते हैं तो उसे एकल पालन या मोनोकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में मत्स्य या मछली विभाग की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने सरकारी बीज खेत या हैचरीज है? तो राजस्थान में कुल 28 हैचरीज या बीज खेत है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित कोई 2 कार्यात्मक बीज खेतों या हैचरीज के नाम लिखो। यहाँ मैंने आपको 3 नाम दिए हैं, 2 पूछे जाएँ तो आप 2 बताएंगे, लेकिन मैंने यहाँ भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। पहला है मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर में है, चौहान मछली हैचरीज हनुमानगढ़ में है, रावत भाटा बीज खेत कोटा में है। अगला प्रश्न है, सांद्रित जीवांश खाद किसे कहते हैं? सांद्रित जीवांश खाद, इसका सही जवाब है मछली के यकृत के तेल निकालने के पश्चात बचे मछलियों के कचरे से बना उर्वरक सांद्रित जीवांश खाद कहलाता है। देखो, मछलियों को मारकर उनके लीवर से तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के पश्चात मछलियों का जो शेष कचरा बचता है उससे जो खाद बनाया जाता है उसी को सांद्रित जीवांश खाद कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण में प्रयुक्त कोई 2 मछलियों के नाम लिखो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जीके में भी बहुत बार इससे संबंधित ऐसे प्रश्न आते रहे हैं कि मच्छरों के नियंत्रण में प्रयुक्त कोई एक मछली का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मछली है वो है गंबूसिया। इसके अलावा दूसरा जो नाम है वो है पेनकस। ये दोनों मछलियाँ मच्छरों के लार्वाओं को खाती है और इस तरह मच्छर नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है? तो नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मत्स्य पालन जल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? राजस्थान में जो मछली पालन के जल क्षेत्र हैं वो कितने हैं? तो इसकी संख्या है 15,838। 15,838 मत्स्य पालन जल क्षेत्र है पूरे राजस्थान में। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम लिखिए।
महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम है टोर, TOR, जिसमें T पहला वंश का नाम हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, तो आपको इसी तरह से लिखना है टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर भी महासीर टोर ही है, क्योंकि इसकी संख्या दिन ब दिन बहुत तेज़ी से घट रही है, इसका शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसकी संख्या पुनः एक निश्चित रूप से स्थापित हो सके। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, कोई 3 सौंदर्य मूल्य वाली मछलियों के नाम बताइए। इसमें आपको उन मछलियों के नाम बताने हैं जो घरों में सजावटी के रूप में प्रयोग की जाती है। घरों में जो एक्वेरियम होते हैं, मछली पालन घर जो होते हैं, उसमें जो रखी जाती है, जो हमारे घरों में सुंदरता हमारे घर की बढ़ाती है, उन मछलियों के नाम इसमें पूछे हैं और इनके सही जवाब है, पहला है सोन मछली, दूसरा है परी मछली और मैंक्रोफोस। चलिए अब इस पार्ट से पूछे जाने वाले जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पार्ट से जो है आपको एक 3 नंबर का प्रश्न भी मिलने वाला है। तो मैंने संभावित क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं बताइए। ये 3 नंबर का प्रश्न होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में, और जो राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये प्रश्न दिया गया है, तो आपको इसको अपने स्तर पर तैयार करना है। प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं बताइए। और दूसरा प्रश्न है, मत्स्य पालन का महत्व बताइए कि मछली पालन का क्या महत्व है। सभी महत्व के जितने भी बिंदु हैं उन सभी को आपको तैयार करना है।